हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए है। आज इसका लेक्चर नंबर 5th है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो फिर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इफ़। ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी तक शेयर नहीं किए हैं आपके साथ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, इस तरह से फ्रैक्शंस इक्वल गिवन है और हमें शो करना है, शो दैट एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई सी क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3xyz ओवर ABC। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ना आपके साथ कंपोनेंट और डिविडेंडो वाले क्वेश्चंस। उस टाइप के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही हैं एग्जाम्स में, लेकिन इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। हाँ जी, अब इधर देखिए 3 फ्रैक्शंस जो हैं आपस में इक्वल है, क्योंकि 2 इक्वालिटीज़ की साइन है। मतलब ये वाली फ्रैक्शन इसके इक्वल और ये वाली फ्रैक्शन फर्दर इसके इक्वल। दैट मीन्स ये आपस में तीनों क्या है, इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो किसी एक वेरिएबल के इक्वल इसे ले सकती हूँ मैंने इज़ इक्वल्स टू के से अपने आप से वेरिएबल के इक्वल ले लिया। मीन्स ये तीनों फ्रैक्शंस किसके इक्वल हैं, के इक्वल। तो अब यहाँ से इक्वेट करके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब देखिए, जब इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो क्या मिलेगा, एक्स बाई इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ए के। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ अब, तो यहाँ से सबको के साथ इक्वेट करना है। तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी ऊपर जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू के। सिमिलरली जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड के नीचे सी है, सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू के। गॉट इट। हम पहले तो वैल्यूज़ निकाल लेंगे एक्स वाई जेड की। अब ये वैल्यूज़ जो आई हैं, अब देखिए हमें शो क्या करना है, ये चीज़ हमें शो करनी है। मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में उतारने लगी हूँ। एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई सी क्यूब। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, अभी राइट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने देंगे। तो अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अब यहाँ पुट कर देते हैं एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू ए के है तो ए के का क्यूब करेंगे, ए क्यूब एज इट इज़ रहेगा नीचे। सिमिलरली वाई क्यूब है तो बी के क्यूब डिवाइडेड बाय बी के प्लस जेड क्यूब सी के क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब देखिए ओपन करेंगे क्यूब। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, तो दैट मीन्स दोनों के साथ होगी, ए की पावर भी 3 होगी और बी की भी 3 होगी। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको ओपन कर दूँगी, बी क्यूब बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब बाई सी क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब। तीनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 3 के क्यूब। तो ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व करी थी। अब इसके आगे तो सॉल्व होने वाली है नहीं, तो अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए तो फिर राइट हैंड साइड उठाते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 3xyz डिवाइडेड बाई ABC। ओके, नाउ एक्स की वैल्यू क्या है, ए के, वाई की है बी इंटू के, सी की वैल्यू, जेड की वैल्यू है सी इंटू के डिवाइडेड बाई ABC। अब देखिए फिर से ए से ए कटा, बी से बी एंड सी से सी, क्या बच गया 3 इंटू के, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो के क्यूब। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी के 3 के क्यूब थी, राइट हैंड साइड भी 3 के क्यूब, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बस यही करना था हमें। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स वाई जेड जो है इसमें आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में गिवन है। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय जेड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें जो है फ्रैक्शंस इक्वल गिवन थी ऑलरेडी, तो हमने सिंपली वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, इज़ इक्वल टू के लेट करके। लेकिन यहाँ पे अब देखिए फ्रैक्शंस इक्वल नहीं गिवन,
फ्रैक्शंस हमें खुद बनानी पड़ेंगी, लेकिन हमें एक चीज़ गिवन है। अब जिसने तो मेरा लेक्चर, पुराने लेक्चर देखे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ध्यान से, तो उसमें मैंने कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करवाई थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझाए थे। तो अगर जिसने वो वीडियो देखी है उसको तो पता लग गया होगा कि अब मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूँ। अब अगर कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन में है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मिडल वाली जो टर्म्स होती हैं उसको इस तरह से हम रिपीट करते हैं, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय जेड, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में। अब मिल गई दो फ्रैक्शंस इक्वल। अब फिर से वही काम करेंगे, इज इक्वल टू के से ले लिया। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पी क्यू, बट जो यहाँ पर एक्स वाई जेड उनके अलावा लेना है, ठीक है। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर है। एक्स की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, वाई के। वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जेड ऊपर जाएगा जेड के। एंड अब अगर हम, अभी तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया, ये वैल्यू मिल गई, इसको इससे इक्वल किया, ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पे सॉरी, वाई इज़ इक्वल टू जेड के, वाई इज़ इक्वल टू जेड के, ठीक है। और अगर देखिए, अगर हम इन दोनों को यहाँ से कंपेयर करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर ऐसे आएगा ना, ये z ऊपर चला जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो ये मिल गई एक्स की वैल्यू वाई के, एक वाई की वैल्यू जेड के मिल गई, और एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो चलिए फिर आगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं सॉल्व इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज़ डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, वाई के, प्लस वाई की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू, y को एज इट इज़ रहने दें क्योंकि फिर y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैंने y की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि यहाँ से फिर मैं y कॉमन निकाल लूँगी, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, z के, और फिर से z को मैं कोई वैल्यू नहीं डालूँगी, वैसे तो है भी नहीं, z को एज इट इज़ रहने देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y कॉमन आ रहा है, क्या बचा, k प्लस वन, लेकिन स्क्वायर है पावर, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर पावर इसके साथ भी डालनी है, ओके। अब देखिए यहाँ फिर से z कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने y की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि यहाँ से देखिए y कॉमन निकल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से z कॉमन आ रहा है लेकिन पावर 2 है तो z स्क्वायर बन जाएगा, फिर से k प्लस वन का होल स्क्वायर, देखिए कटिंग होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ आ गया हमें। अब देखिए जो हमें राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है हमारी, वहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, नीचे z चाहिए, z तो हमारा आ गया, लेकिन ऊपर हमें क्या चाहिए, x, लेकिन हमारा तो y आ रहा है। तो देखिए एक और वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर की इन टर्म्स ऑफ x, तो हम ये डाल देते हैं वैल्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, हमारा काम बन जाएगा। z से एक z कटा, क्या आ गया, x बाई जेड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, उसमें हम वैल्यूज़ जो है थोड़ी देख के पुट करेंगे, सो दैट कॉमन आ जाए, कटिंग हो रही हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वैल्यूज़ डालेंगे और दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। मैंने तीनों जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, हाँ जी। अब इफ़ बी इज़ मीन प्रोपोर्शन, अब इसमें जो है मीन प्रोपोर्शन है, पिछले में कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन था, बिटवीन ए एंड सी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4 डिवाइडेड बाय B4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस C4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा देखना और ज़रा ध्यान से देखना है, इसको कैसे करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन है, और फिर से ये डेफिनेशन मैंने पढ़ाई हुई है, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बीच में। तो अब इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, सेम एज इन कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन। और फिर से मैंने इज इक्वल टू के ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू के, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू यहाँ b इंटू के डाल दूँगी और b की c इंटू के डाल दूँगी यहाँ, तो कुछ भी कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और कटिंग नहीं हो पाएगी, चाहे आप करके देख लेना इसको, तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ c निकाल लेते हैं सबकी वैल्यूज़। वो कैसे निकलेगी, a की वैल्यू b इंटू के है, तो b की वैल्यू है ना हमारे पास यहाँ से c के, तो b की जगह मैं यहाँ डाल दूँगी c के,
तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी सी के स्क्वायर। अब देखिए ए की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ सी आ गई, बी की वैल्यू तो है इन टर्म्स ऑफ सी। अब हम डालते हैं वैल्यूज़, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए 4 है, ए कितना है सी के स्क्वायर, तो डाल देते हैं वैल्यू सी के स्क्वायर की पावर 4। डोंट फॉरगेट टू पुट द पावर्स, ओके। प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू सी के स्क्वायर, ये वाली डालूंगी मैं दोनों, ठीक है, सी के स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में बी की वैल्यू है सी के, तो सी के का होल स्क्वायर, प्लस बी 4 तो सी के का पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब देखिए सब कुछ सी के में मिल गया तो कटिंग हो जाएगी इजीली। फिर से बी की पावर 4 नीचे, तो सी के की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की वैल्यू सी के और सी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं सी स्क्वायर, क्योंकि सी की तो हमारे पास वैल्यू है भी नहीं, प्लस सी 4, सी को भी एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहले मैं पावर खोल लेती हूँ, इजी रहेगा। C4 के की पावर क्या बन जाएगी, 2 4 8 प्लस यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से भी सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा C4, और यहाँ से K4 है और यहाँ से K2 है, तो कितना आ जाएगा K6, ऐसे आएगा ना, K4 इंटू के स्क्वायर, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, एक्सपोनेंट का लो लगा है, ठीक है, प्लस C4 K4 डिवाइडेड बाय C4 K4 प्लस सी स्क्वायर इज C4 K स्क्वायर प्लस C4। अब जो भी कॉमन आ रहा है सब कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम सबसे मिनिमम पावर क्या है, के की 4 है, वो तीनों में आ रही है, तो K4 कॉमन निकाल लिया, सी की तो 4 पावर सब में ही है तो कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचा, 4 पावर बाहर निकाली 4 बची, यहाँ से 4 निकाल ली बाहर 2 बची, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन C4 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, के तो कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ उसके पास के है ही नहीं, तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्या बचा K4, यहाँ से के स्क्वायर, और यहाँ पे है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए सेम आगे ब्रैकेट्स कटिंग हो गई, C4 की भी कटिंग हो गई, क्या बच गया K4। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इसके आगे सॉल्व होने वाली नहीं है, अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, कुछ क्वेश्चंस हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे सी स्क्वायर है तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी डाल देते हैं, सी के स्क्वायर की पावर 2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, कितना मिलेगा, सी स्क्वायर सी के स्क्वायर है यहाँ, सॉरी, ठीक है, तो K4 डिवाइडेड बाय सी। अब देखिए कटिंग हो गई, क्या मिल गया K4। अब लेफ्ट हैंड साइड भी इज इक्वल्स टू के की पावर 4 थी, राइट हैंड साइड भी इज इक्वल टू के की पावर 4 आ गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए ना इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है।